नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए आज मैं एक बार फिर जीके जीएस का 19वां प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 18 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं या नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए छात्रों, बिना देर करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में निष्क से क्या तात्पर्य था। तो साथियों, वैदिक सभ्यता जो थी वो आर्यों द्वारा निर्मित एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें जो था निष्क स्वर्ण आभूषण था और वो गले का हार था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। हालांकि निष्क जो था वो निष्क या निशाका के नाम से भी बाद में जाना गया है और ये स्वर्ण मुद्रा के रूप में भी जाना गया है, लेकिन वैदिक काल की यहाँ बात की जा रही है तो सही आंसर स्वर्ण आभूषण और गले का हार ही रहेगा यहाँ। अगला प्रश्न है, कश्मीर में प्रथम मौर्य शासक कौन हुआ था। विकल्प दिए हैं अशोक, दशरथ, बिंदुसार, बृहद्रथ। साथियों, ये चारों विकल्प जो दिए हैं ये चारों ही मौर्य सम्राट हैं। मौर्य सम्राट हैं। इनमें अशोक महान के नाम से जाना जाता है। दशरथ जो था ये अशोक का पौत्र था। बिंदुसार अशोक के पिता था और बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है, कश्मीर में प्रथम मौर्य शासक कौन हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प ए अशोक। अशोक जो है कश्मीर में प्रथम मौर्य शासक रहा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जैन धर्म का संप्रदाय है। विकल्प दिए हैं दिगंबर, वज्रयान, महायान और हीनयान। साथियों, जैन धर्म जो था वो दो संप्रदायों में बट गया था। एक था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर। दो संप्रदाय इसमें बट गए थे। तो यहाँ पर विकल्प दिया गया दिगंबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प ए दिगंबर। जब वज्रयान, महायान और हीनयानों की बात करें तो ये बौद्ध धर्म के संप्रदाय रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था। विकल्प दिए अजातशत्रु, प्रसेनजीत, बिंबिसार और पुष्यमित्र शुंग। तो साथियों, अजातशत्रु, प्रसेनजीत और बिंबिसार ये तीनों ही बुद्ध के समकालीन शासक रहे हैं। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था और ये दोनों मगध के शासक रहे हैं। और प्रसेनजीत जो है ये बिंबिसार के समकालीन था, बुद्ध के समकालीन था और ये कौशल का राजा रहा था, कौशल नरेश रहा था ये। और पुष्यमित्र शुंग ये बुद्ध के समकालीन नहीं था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के अन्य नाम देवगुप्त, देवश्री भी मिलते हैं। विकल्प दिए हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो साथियों, देवगुप्त देवश्री नाम से जाना गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय इसकी जो उपाधि थी विक्रमादित्य एवं परम भागवत भी इसकी उपाधि थी, परम भागवत। इसी को देवगुप्त देवश्री भी कहा गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। विकल्प दिए हैं 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, 1858 का एक्ट। तो साथियों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है वो 1919 का एक्ट है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी में सबसे पहले भारतीय तिरंगा किसने फहराया था। विकल्प दिए हैं एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, अरोड़ा आसफ अली, मैडम भीखाजी कामा। तो साथियों, जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराने का श्रेय जो जाता है वो मैडम भीखाजी कामा को जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, खून के बदले खून किस क्रांतिकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य था। विकल्प दिए हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में HRA के नाम से जानते हैं, HRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसे HSRA के नाम से जानते हैं, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। तो साथियों, खून के बदले खून जो था वो अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अनुशीलन समिति की स्थापना बंगाल में बारीनाथ घोष तथा अन्य सहयोगियों द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में सबसे कम सदस्य हैं। विकल्प दिए हैं गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो साथियों, विधानसभा की बात करें तो सबसे कम सदस्यों वाली विधानसभा जो है वो सिक्किम की है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। सिक्किम की विधानसभा में 32 मेंबर हैं, गोवा की विधानसभा में 40 मेंबर हैं और अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में 40 मेंबर हैं
उत्तराखंड की विधानसभा में 70 मेंबर हैं। इस प्रकार से सही आंसर विकल्प बी रहेगा। अगला प्रश्न है, आगरा में आराम बाग की स्थापना किसने की थी? विकल्प दिए हैं बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी और हुमायूं। तो साथियों, आगरा में चार बाग और आराम बाग की स्थापना करने का श्रेय बाबर को जाता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे काकोरी कांड में फांसी की सजा नहीं हुई थी? विकल्प दिए हैं राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। साथियों, काकोरी कांड एक ट्रेन लूटने का काम था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में सरकारी खजाना लूटा गया था। इसे अभी वर्तमान में यूपी सरकार ने नया नाम दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी कांड का जो नया नाम दे दिया है वो काकोरी ट्रेन एक्शन दे दिया है। तो इस काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा दी गई थी, रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को सजा दी गई थी। इसके अलावा अशफाक उल्ला खां, कुल मिलाकर 4 लोगों को, 4 क्रांतिकारियों को इस घटना के बाद फांसी की सजा मिली थी। चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी की सजा नहीं हुई थी और ये पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं आए थे। तो विकल्प बी चंद्रशेखर आज़ाद इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? विकल्प दिए 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष और 10 वर्ष। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के द हेग में है। हेग में इसका मुख्यालय है और इसमें जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। भारत के दलवीर भंडारी अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं, दलवीर भंडारी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प दिए न्यूयॉर्क, पेरिस, वाशिंगटन DC और कैनबरा। तो साथियों, IMF का मुख्यालय USA की राजधानी वाशिंगटन DC में है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कनाडा की राजधानी क्या है? विकल्प दिए क्यूबेक, मॉन्ट्रियल, ओटावा और न्यूयॉर्क। विकल्प दिए हैं तो इन 3 विकल्पों को देखें अगर, तो ये तीनों विकल्प कनाडा के शहर हैं, जबकि न्यूयॉर्क USA का शहर है। कनाडा की राजधानी पूछी जा रही है तो सही आंसर रहेगा विकल्प सी ओटावा। ओटावा कनाडा की राजधानी है। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, विकल्प दिए हैं लखनऊ, प्रयागराज, सहारनपुर और आगरा। तो साथियों, ये इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा लखनऊ। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, बर्मा किस देश का पुराना नाम है? विकल्प दिए हैं ताइवान, कंबोडिया, इंडोनेशिया और म्यांमार। तो साथियों, पुराना नाम पूछा जा रहा है तो ताइवान की अगर बात करें, ताइवान का पुराना नाम है फर्मोसा, फर्मोसा द्वीप पर बसा हुआ है। कंबोडिया का पुराना नाम है कंपूचिया, कंपूचिया इसका नाम है। इंडोनेशिया का नाम है पुराना हिंदेशिया या फिर डच ईस्ट इंडीज और म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक नदी बंदरगाह है? साथियों, अमूमन जो बंदरगाह होते हैं वो समुद्री किनारों बनाए गए हैं, समुद्रों में बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ नदी बंदरगाह पूछा जा रहा है तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा कोलकाता। कोलकाता एक नदी बंदरगाह है जो पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है और हुगली नदी में ही कोलकाता बंदरगाह बनाया गया है। जबकि नाभा शेवा भारत के पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र वाले एरिया में एक बंदरगाह है, समुद्र तटीय बंदरगाह है। एन्नौर तमिलनाडु में पड़ता है ये बंदरगाह और पारादीप ओडिशा वाले एरिया में पड़ता है। तो ये सभी समुद्री बंदरगाह हैं, जब कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक नदी बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारे एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? विकल्प दिए हैं वाराणसी, झांसी, ग्वालियर और रांची। साथियों, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारे जो हैं वो एक दूसरे को उत्तर प्रदेश में झांसी में काटते हैं। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा यहाँ पे जो काटते हैं तो यहाँ पर जो शहर पड़ता है वो झांसी है। अगला प्रश्न है, काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? विकल्प दिए हैं महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक। साथियों, काली मृदा जो है वो बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है और इसे जो है कपास की खेती के लिए
बहुत अच्छी मृदा है, उपयुक्त मृदा है और इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो महाराष्ट्र में है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। यहाँ कपास की खेती बहुत अच्छी होती है इस मृदा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? विकल्प दिए हैं लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य। साथियों बताते चले, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और जो मनोनीत होते हैं, मनोनीत सदस्य लोग राष्ट्रपति निर्वाचन भाग नहीं लेते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन भाग नहीं लेते हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? विकल्प दिए हैं कावेरी, कृष्णा, शरावती और क्षिप्रा। तो साथियों शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। जबकि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग शरावती नदी पर है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थापित है। अगला प्रश्न है, फुलर झील निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? फुलर झील साथियों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है और यहाँ से गोमती नदी का उद्गम स्थल है। गोमती नदी यहाँ से स्टार्ट होती है बहना और गोमती नदी ऐसी है जिसका उद्गम जो है मैदानी भाग है। बाकी अन्य नदियाँ जो हैं पर्वतीय पहाड़ी इलाकों से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं और गोमती नदी मैदानी भाग में स्थित फुलर झील पीलीभीत से निकलती है और गंगा की सहायक नदी होने के साथ साथ ये गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है। तो गोमती का जो अपवाह क्षेत्र है वो मात्र उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे दक्षिण का एवरेस्ट कहा जाता है? विकल्प दिए डोडा बेट्टा, महेंद्रगिरी, धूपगढ़ और अनाईमुड़ी। तो साथियों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है और इसी को दक्षिण का एवरेस्ट भी कहा जाता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप अर्थात सफ़ेद व्हाइट कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? विकल्प दिए यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों अंटार्कटिका एक महाद्वीप ऐसा है जो ध्रुवों पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप पर वर्ष के 12 महीने बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप या व्हाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि बर्फ़ के पिघलने के बाद ये महसूस होता है कि ये गति करता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात के उपबंध हैं? विकल्प दिए अनुच्छेद 360, 352, 356 और 368। तो साथियों भारत के संविधान में वित्तीय आपात का जो उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है और वित्तीय आपात की अगर बात करें तो वित्तीय आपात संविधान के अनुच्छेद 360 में है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। और 352 की बात करें तो यहाँ राष्ट्रीय आपात, और 356 की बात करें तो यहाँ राष्ट्रपति शासन, और 368 की बात करें तो यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद का अंग नहीं है? साथियों संसद के 3 अंग हैं, एक लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है और तीसरा राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट। 3 अंग हैं संसद के। पूछा जा रहा है कौन संसद का अंग नहीं है? तो साथियों महान्यायवादी संसद का अंग नहीं है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस भाग में है? विकल्प दिए भाग 3। तो साथियों भाग 3 की बात करते चलें तो भाग 3 में मूल अधिकारों का विवरण है, मूल अधिकारों का उल्लेख है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग 4 का में मूल कर्तव्य हैं और भाग 9 में पंचायतों का प्रावधान है। साथियों कल्याणकारी राज्य की बात की जा रही है तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। तो विकल्प बी भाग 4 इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसकी रचना है? विकल्प दिए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय और मुंशी प्रेमचंद। तो साथियों गुलामगिरी जो पुस्तक है वो उसकी रचना की है महात्मा ज्योतिबा फुले ने। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट किसकी जांच के लिए किया जाता है? विकल्प दिए एड्स, कोविड-19, फैल्सीफेरम और मियादी बुखार। तो साथियों एलिसा टेस्ट की जो टेस्ट होता है वो एड्स की जांच के लिए होता है, HIV पॉजिटिव की जांच के लिए किया जाता है। विकल्प ए एड्स इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों अंतिम प्रश्न है, भारत में स्थापित होने वाला आधुनिक प्रकार का बैंक कौन सा था?
विकल्प दिए हैं पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बंगाल। तो साथियों, आधुनिक प्रकार का जो पहला बैंक भारत में स्थापित हुआ था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने निजी क्षेत्र के अंतर्गत भारत में आधुनिक प्रकार का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से स्थापित किया गया था। साथियों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।